राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूं आपकी रंजना और स्वागत करती हूं वैष्णवी देसी सॉन्ग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए दोस्तों, अब सावन का पहला सोमवार हमको कैसे व्रत रखना है, पूरी डिटेल से जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और सावन महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय महीना है। और जो व्यक्ति पूरे सावन व्रत नहीं रहता लेकिन शिवलिंग पे जल चढ़ाता है और पूजा करता है, तो उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं और वो व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग का पूजा कर, तो जैसे आप पार्थिव शिवलिंग का पूजा करते हैं तो प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का मतलब पार्थिव शिवलिंग को बनाना चाहिए। और बनाने के बाद फिर इसको मतलब जब भर दीपक जलता है जलने दीजिए, उसके बाद में पार्थिव शिवलिंग को मिटा देना चाहिए, इसको पूरा हटा देना चाहिए। तो देखिए, ये पार्थिव शिवलिंग को पूजा करने से कहते हैं कि जब आप पार्थिव शिवलिंग का पूजा करते हैं तो पूरा मतलब जैसे कि कहते हैं कि शिव परिवार का, पूरे शिव परिवार का पूजा हो जाता है और पूरे शिव परिवार की पूजा का फल मिलता है। तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना चाहिए। अभी हम विसर्जन आपको बताते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग में जैसे आप शिवलिंग का पूजा कर सकते हैं। अगर मान लो आपको शिवलिंग नहीं मिल रहा तो आप फोटो का भी पूजा कर सकते हैं। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हो तो रोज़ बनाइए, अगर नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से जैसे आपके पास फ़ोटो रखा है तो आप फ़ोटो का पूजा कर सकते हैं। और देखिए, जैसे आप माता पार्वती को आप सुहाग के सामान चढ़ाना चाहते हैं तो आप सुहाग का सामान चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद उसके बाद में आपको, जैसे ये हम हरी चूड़ी लाए हैं तो इसको आप माता पार्वती को चढ़ा दीजिए। ये हरी चूड़ी चढ़ा दीजिए। हरी चूड़ी चढ़ाने के बाद ही आप मतलब कि पहनना। तो माता पार्वती को देखो, अभी ये प्लेन चूड़ी है और ये कानदार चूड़ी है, तो दोनों मिला के माता पार्वती को हम चढ़ा रहे हैं। माता पार्वती को चढ़ाने के बाद ही हमको हरी चूड़ी पहनना चाहिए। अब ये जैसे सिंदूर है, सिंदूर हम चढ़ा दें, उसके बाद में बिंदी, सिंदूर बिंदी, ये बिंदी है तो आप माता पार्वती को बिंदी चढ़ा दीजिए, चूड़ी चढ़ा दीजिए, सिंदूर चढ़ा दीजिए। तो आप उसके बाद में और जो कुछ आपको श्रृंगार के सामान, मान लो जैसे साड़ी, सावन में हरी साड़ी चढ़ाइए, तो पूरा एक सूट भी चढ़ा सकते हैं। जो कुछ आपके पास पर्याप्त है वो आप भोले बाबा को का पूजा करिए और माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ा के मेहंदी चढ़ा दीजिए। और मेहंदी आपको सावन में ज़रूर लगाना है। उसके बाद में सावन में आप हरी चूड़ी पहन लीजिए। तो देखिए, हमने माता पार्वती को चूड़ी पहना के मतलब चूड़ी पहना के उसके बाद में देखिए हम हरी चूड़ी पहन लिए हैं। क्योंकि माता पार्वती को चढ़ाने के बाद, जैसे आप कभी भी कोई कलर की चूड़ी लाते हैं सावन के बाद तो छोड़ो, तो आप माता पार्वती को पहले चढ़ा दीजिए। माता लक्ष्मी को आप पहले चढ़ा के उसके बाद में ही आप चूड़ी पहनिएगा। तो देखिए, हम माता पार्वती को चूड़ी चढ़ा दिए हैं, उनको समझो पहना के फिर हम पहने हैं। तो इस तरह से आप सुहाग का सामान ले सकते हैं और माता पार्वती को स्पर्श करके उसके बाद में पहना सकते हैं। क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पावन और प्रिय महीना है। तो इसमें अगर कहते हैं कि जैसे आप व्रत करते हैं, व्रत करें या ना करें, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि सावन के महीने में मान लो लहसुन प्याज खाते हैं और बाबा बैजनाथ धाम बहुत लोग सब जा रहे हैं। तो देखिए, लहसुन प्याज अगर सावन के पूरे महीने में नहीं खाना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं बना सकते, तो आप सावन के सोमवार के दिन ज़रूर बना लीजिएगा। और सावन के सोमवार में देखिए, आप लोग गलती मत करिएगा कि सुबह उठ के आप पहले पानी पी लें। ये गलती बिल्कुल कभी भी, ये गलती मत करिएगा। कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। पहले आप को क्या करना चाहिए कि पहले आप
क्या करें कि पहले आप स्नान करके तभी पानी पूजा करें और जल चढ़ाएं शिवलिंग पे, शिवलिंग का पूजा करें, तब आप जाके पानी पी सकते हैं। और ज़्यादा देखिए शिवलिंग, जब आप सावन का सोमवार व्रत रखते हैं, 5 सोमवार रखते हैं या 16 सोमवार रखते हैं, तो सावन के सोमवार में आपको नमक नहीं खाना चाहिए और अन्न भी नहीं खाना चाहिए, फलाहार रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत फलाहार, सावन का सोमवार फलाहार व्रत रखा जाता है। तो सावन के पहल सोमवार के दिन आप लोग ये नियम ज़रूर करना। माता पार्वती को चूड़ी, बिंदी और सिंदूर ज़रूर चढ़ाना, मेहंदी चढ़ाना, तब खुद अपने हाथ में आप लगाना, जैसा कि हम करे हैं। उसके बाद में आप जब मंदिर जाइए, तो मंदिर जब जाइए तो आप पहले घंटी बजाइए, फिर आप भगवान भोले जी को यानी कि शिवलिंग पे आप दूध, दही, शक्कर, मेवा, मिष्ठान जो कुछ आपके पास है, गंगा जल से स्नान कराएं, उसके बाद में दूध, दही, शक्कर चढ़ाएं। उसके बाद में फिर आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर सकते हैं, 51 बार जाप कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आप कर सके उतना आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और देखिए, आप एक टाइम फलाहार करिए, जैसे आप दोपहर में पानी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। उसके बाद में आप एक टाइम फलाहार करिए, यानी कि शाम को फलाहार करिए, और अन्न नहीं लेना चाहिए। अगर जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो अब वो क्या करें, खीर बना लें, लेकिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक कभी ये गलती ना करें, नमक नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, ये जो हमारे फ़ोटो में, शंकर जी के फ़ोटो में देखिए, माता पार्वती हैं, शंकर जी हैं और गणेश जी हैं, और मतलब शिव जी का पूरा परिवार है, दोनों बेटे हैं और माता पार्वती हैं, शंकर जी हैं। तो जब भी आप पूजा करिएगा, जल चढ़ाइएगा, तो ज़रूर गणेश जी का ज़रूर पूजा करिएगा, क्योंकि हर मंदिर में गणेश जी का फ़ोटो अनिवार्य रहता है, मतलब गणेश जी की मूर्ति ज़रूर रहती है। और बगैर गणेश जी का और लक्ष्मी जी का पूजा करे, सावन का सोमवार में समझो अधूरा पूजा रहता है, तो उस दिन आप पूजा ज़रूर करें। और जैसे ये सिंदूर आप माता पार्वती को चढ़ाई हैं, तो ये सिंदूर आप अपने सिंदूर में, जैसे प्रतिदिन आप सिंदूर मतलब प्रतिदिन आप सिंदूर चढ़ाते हैं, तो लगाते हैं अपने मांग में, तो उसी डिब्बी में थोड़ा-सा इसमें का सिंदूर डाल लीजिएगा। उसके बाद में आप पूरे 1 साल मतलब लगाइएगा, थोड़ा-सा डाल लीजिएगा, तो माता जी का प्रसाद हो जाएगा। तो और चूड़ी, ये चूड़ी देखिए, हमने इसी में से माता जी को चढ़ाया और इसी में से हम ये चूड़ी पहन लिए। तो इस तरह से आप सावन के सोमवार का नियम का पालन करना है। और क्योंकि सावन के सोमवार में हमारे शिव जी और माता पार्वती पूजा करने से, जल चढ़ाने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप अगर व्रत ना रहें, फिर भी आपको प्रतिदिन जल चढ़ाएं, प्रतिदिन आप शंकर जी का और माता पार्वती का पूजा करें और प्रार्थना करें कि हम अगर व्रत के सामर्थ्य नहीं है, फिर भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना जो लोग व्रत रखते हैं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पूजा करिएगा, पाठ करिएगा, और अपने मंदिर में गंगा जल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बगैर गंगा जल के पूजा अधूरा रहता है, तो गंगा जल ज़रूर रखिएगा। देखिए, हमारे मंदिर में रामायण भी रखी हुई है, या रामायण है तो रामायण को लाल कपड़े में रख के तब रखा गया है। तो इस तरह से देखिए, संतोषी माता भी हैं, और श्री राम दरबार का अयोध्या धाम का भी फ़ोटो रखा हुआ है, और श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी का भी फ़ोटो रखा है, और हमारे शंकर जी और माता पार्वती का रखा है। तो हम मंदिर में शिवलिंग नहीं रखते हैं, और ऐसे जो है आपको वीडियो बनाए हैं शिवलिंग का। तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे होता है, अब आपको दिखाते हैं। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग का हम विसर्जन कैसे करते हैं।
तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना चाहिए, हम इसको सब हटा देते हैं। हटाने के बाद फिर हम इसको दीपक वूपक अलग हटा देते हैं। अब ये पार्थिव शिवलिंग है, देखो हमने पार्थिव शिवलिंग का वीडियो बना के डाला है, सर्च करना आप लोग और देखना। तो इस तरह से हमको पार्थिव शिवलिंग को इस तरह से मतलब पूरा भूरा बना देना है, यानी पूरा चूरा कर देना है, क्योंकि फिर हम कल बनाएंगे। मतलब जैसे अब हम आज पूजा कर लिए, दीपक बुझ गया है, तो फिर हम कल पार्थिव शिवलिंग को फिर कल हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमको गमले में इस तरह से इसको बिल्कुल पार्थिव शिवलिंग को मिटाल देना है। तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन इसी तरह होता है। और देखिए इस तरह से है। अब जब बनता है तो फिर इसी तरह से ऐसे हमको बना लेना चाहिए। बना के उसके बाद में ऐसे रख के फिर पूजा करना चाहिए दूसरे दिन। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हरी चूड़ी ज़रूर पहन लीजिएगा, हरी चूड़ी पहनिएगा। और पूजा पाठ में कोई कमी न रहे, माता पार्वती को आप और ये वाली आप हरी चूड़ी ले लीजिएगा। अरे कोई हरी चूड़ी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये हरी चूड़ी आप लोग ले लीजिएगा। और देखिए इस तरह से जब हरी चूड़ी आप लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा और अच्छा भी लगेगा। ये देखिए इस तरह से आप ये मतलब ज़्यादा महंगी चूड़ी नहीं है। देखिए 20 रुपये दर्जन है और ये 50 रुपया दर्जन है। सस्ती है और पक्की चूड़ी है, इसका कलर कभी नहीं जाएगा। ये मान लो हट सकता है। तो ये देखिए हाँ ये हो गया। उसके बाद में देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये तो इस तरह से चूड़ी आप ले लीजिएगा। इसको प्लेन में मतलब लगा के आप, अगर आपकी इच्छा है तो आप लाल में भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पानी वाली हरी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए ये है ना, एक चूड़ी हमको लगा तो वहाँ रह गई है। ये देखिए है ना ये। तो इस तरह से आप चूड़ी को पहन सकते हैं। ये एक चूड़ी है, हमको लगता है कि ज़्यादा है। ये अब देखो कितनी सुंदर लग रही है ये चूड़ी। तो इस तरह से अगर आप मतलब इसमें प्लेन चूड़ी में जब बन लगा के पहनेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी। और हमारे शंकर जी और माता पार्वती भी प्रसन्न होंगे। तो ये देखिए ये चूड़ी रही। तो कैसी चूड़ी लगी, हमारे माता पार्वती की चूड़ी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर आप लोग इस वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करके सुनना। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जो लोग हमारे चैनल वैष्णवी देसी सॉन्ग पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। और आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो एक लाइक और कमेंट से मेरा भी हौसला बढ़ता है। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।